झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज अपने कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व हेमलाल मुर्मू विधायक और राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से छात्र आंदोलन पूरे झारखंड में आयोजित किया गया था, उसको लेकर उन्होंने बीजेपी को और कोचिंग माफियाओं को घेरने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सभी पत्रकार बंधु को अपने तरफ से बहुत बहुत जोहार करते हैं। आज छात्र आंदोलन और इस आंदोलन के बाद एक समझौता सरकार के साथ सम्मान पूर्वक हो गया और उसके बाद पुनः कोचिंग माफिया और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस आंदोलन को फिर नए दिशा देने का प्रयास किया गया और इसी परिप्रेक्ष्य में आज आंदोलन को फिर पूरे राज्य में पुतला दहन करने का निर्णय उन लोग के द्वारा हुआ है। ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा इस आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया गया और राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ये सारा चीज अब होने लगा है। अब चूंकि आप सभी लोग जान रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सलाह से 4 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ वार्ता और उसके बाद जब वार्ता में सफलता ना मिली, छात्रों का जब ग्रीवांस खत्म नहीं हुआ, उसके बाद कैबिनेट करना पड़ा और कैबिनेट के बाद सभी तरह के जेपीएससी एग्ज़ाम और टीडीपीएल के द्वारा जितना एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया गया। उसके बाद सीजीएल का भी परीक्षा रद्द हुआ। आज और कल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायालय में कार्य कर रहे छात्रों के द्वारा दाखिल किया गया अपना दावा के आधार पर कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को स्थगित किया और सरकार को 15 दिन का काउंटर एफिडेविट करने का आदेश दिया है। यह न्यायालय की कार्रवाई है, लेकिन पता नहीं कौन सा ये शगुफा है। सब कुछ जानकारी होने के बाद भी न्यायपालिका का निर्णय के बाद भी सरकार को कोसना, सरकार को दोषी ठहराना, ये किस दृष्टिकोण से सही हो सकता है? क्योंकि आज भी लोग बोलता है कि सरकार हम लोग को धोखा दिया, तो सरकार कहाँ धोखा दिया है? ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने सुनाया है। आगे कोर्ट ट्रायल करेगी, उसके बाद क्या होगा तो भविष्य की बात है। लेकिन इस सवाल पर जिस ढंग से लोग एक्ट कर रहे हैं, ऐसे तो लगता है कि ये सीधे
राजनीति का खेल है और राजनीति को छात्रों के कंधे में बंदूक चलाने का काम ये लोग कर रहा है। ऐसे लोगों को झारखंड की जनता सबक सिखाएगी। यही आज का असल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये न्यायालय सर्वोपरि है। अब न्यायालय क्या डिसीजन देगी उस पर किसी भी प्रकार का कमेंट करना उचित बात नहीं है। वो तो काउंटर एफिडेविट फाइल होगा, उसके बाद वो क्या करेगी नहीं करेगी वो तो न्यायालय का मामला है। दादा, ये बात आ रही है कि 6 महीने का वक्त दिया गया था सीआईडी को जांच पूरा करने के लिए, पर अब तक सीआईडी ने जांच पूरा नहीं किया है। क्या पार्टी सरकार को कहेगी कि उस मुद्दे पे भी सीआईडी से कहा जाए कि आप जल्दी अपना जांच पूरा करें? सीआईडी को 6 महीना नहीं 4 महीना का समय दिया गया है और सीआईडी जो कार्रवाई कर रही है वो पूरी राज्य की जनता देख रही है कि अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को वो जेल के सलाखों के अंदर किया और फिर ये कार्रवाई चल रही है कि किस किस आदमी तक आंच पहुंचेगा ये तो सीआईडी जान रही है, ये हम लोग नहीं बता सकते। देखिए, भानु प्रताप शाही जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया ये इस राज्य की जनता अच्छी तरह से जानती है और भवनाथपुर की भी जनता अच्छी तरह से जानती है। 130 करोड़ का घोटाला किसने किया, सीबीआई जांच किसकी चल रही है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन चोर जो है वो शोर मचा रहा है। शोर इसलिए मचा रहा है क्योंकि अभी हमने सुना कि न्यायालय को भी चैलेंज किए हैं। खुद जो सीबीआई के घेरे में है, खुद जिसका ईडी पे जांच चल रहा है, वो आदमी न्यायालय को चैलेंज कर रहा है। भानु जी, आप न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उल्टी गिनती फिर शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप इसी सीबीआई के जांच के चलते, न्यायालय के चलते, ईडी के चलते भारतीय जनता पार्टी का चोला पहने हुए हैं कि हम सीबीआई का जांच न हो, हमारे ऊपर जो 130 करोड़ का घोटाला हुआ है उसकी जांच न हो। वो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि ये हल्ला ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है जो भी दाग इनके दामन में लगा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई की जांच, ईडी की जांच इनके ऊपर चल रही है 130 करोड़ का दवा घोटाले का, ये बचाना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गए हुए। सरकार को क्या सलाह देगी? सरकार तो अपनी काम कर दिया, सरकार अपना काम कर दिया। जो छात्रों की मांगे थी वो अपना काम कर दिया। अब रही बात न्यायालय की, भाई न्यायालय तो अपना काम करेगी ही, जो जिस तरह से न्यायालय का काम करना है। लेकिन इस बात को चैलेंज करना भानु प्रताप शाही जी को कि न्यायालय को हम चैलेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में न्यायालय भी उल्टी गिनती उनकी शुरू कर देंगे और जेल के सलाखे में ये रहेंगे। सलाह देगी सरकार को जी, पार्टी कुछ सलाह देगी सरकार को, छात्र आंदोलन जो जिस तरीके से पूरा हुआ या आगे जो होने की बात हो रही है उसमें कुछ सलाह देंगे आप लोग? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट, हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, छात्रों के साथ समझौता करके उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है और निश्चित रूप से सरकार उनके साथ है। लेकिन जहां तक न्यायालय की बात है, न्यायालय अपना काम कर रही है, उसमें सरकार कहां बीच में आ रही है? बाबूलाल मरंडी जी
बार बार सीबीआई का जांच की बात वो बोलते रहते हैं। हम बाबूलाल जी से पूछना चाहेंगे कि जेपीएससी फर्स्ट और सेकंड का जो सीबीआई को जांच दिया गया, वो जांच का फलाफल कहाँ है अभी तक? और बार बार वो जांच का बात बोलते हैं, सीबीआई का नाम लेते हैं। अरे सीबीआई तो पूरे देश में जांच कर रही है, और थोड़ा बहुत नहीं, सैकड़ों केसेस हैं पूरे देश में जो सीबीआई आज 15 साल 20 साल से पेंडिंग किया हुआ है। उससे अच्छा तो है सीआईडी बहुत तरोताजा एक्शन में आकर के सब कुछ करना शुरू कर दिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये जो गुरुमंत्र लेके आया है दिल्ली से, इन लोगों को कम से कम अभी छात्रों को बेवजह का ये लोग जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, ये नहीं करना चाहिए। और छात्रों को भी जितना मांगना था उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री ने दिया, कहीं कमी नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, उसमें कौन क्या कर सकता है? क्या लगता है छात्रों को अब छोड़ देना चाहिए जो वो कर रहे हैं? चाहे पुतला दहन की बात, वो अब कह रहे हैं कि नेहरा से यात्रा निकालेंगे। अब ये तो अलग बात है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, चूंकि अपने दिमाग से तो कर नहीं रहे हैं, चूंकि उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। इसीलिए ये जिस ढंग से लोगों को उकसाने का काम करता है, वैसा लोग कर रहा है। ठीक है।